वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर बेस्ट बीएसआर। और आज हमारी ये एरिया रिलेटेड सर्कल की नेक्स्ट वीडियो है एक्सरसाइज 12.3। और इस नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। और ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल की आखिरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.3। और हमारा टॉपिक है एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। आज तक हम लोगों ने जो एरिया निकाले प्लेन फिगर्स के वो सिंगल फिगर के निकाले कि सपोज हमें ट्राइंगल दे दिया, क्वाड दे दिया, सर्कल दे दिया या सेक्टर सेगमेंट, हमने एक सिंगल फिगर का एरिया निकाल लिया। बट अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का। अब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में भी दो गेम बनते हैं कि सपोज हमारे पास अगर एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड हमें पता है सपोज 4 सेंटीमीटर की, और हमें इसके साथ एक ट्राइंगल ऐड करके दे दिया जाए और हमसे कहा जाए कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस कंबाइंड फिगर का एरिया निकालो, तो तुम आसानी से निकाल सकते हो। उसके लिए तुम्हें इस स्क्वायर के एरिया में ऐड करना पड़ेगा इस ट्राइंगल का एरिया, और इससे हमारा ये कंबाइंड फिगर का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो ये एक इजी गेम है जिसको कोई भी खेल सकता है। बट अगर मैं तुम्हें एक ऐसी फिगर दूं कि इस टाइप की एक फिगर दे दूं, ये एक मैंने तुम्हें फिगर दे दी और इस टाइप की फिगर, और अब मैं तुमसे कहूं कि इस फिगर का एरिया निकाल दो, तो तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये कोई ऐसी फिगर नहीं है जिसका एरिया तुम डायरेक्ट कोई फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। यही हमारे लिए प्रॉब्लम है थोड़ी सी इस एक्सरसाइज में कि हमें एक ऐसी फिगर का एरिया फाइंड करना होगा जिसका एरिया हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के नहीं निकाल सकते। अब हम अगर इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है। ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ गई, और इस तरह की प्रॉब्लम्स ही हमारे लिए अक्सर आएंगी जहां हमें इस टाइप की फिगर्स के एरिया निकालने में थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। अब इसके लिए हमें क्या करना है, असली काम यही है इस एक्सरसाइज में। तो यहां हम क्या करते हैं, अपनी इमेजिनेशन यूज करते हैं। और मैथमेटिक्स में इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। आइंस्टीन ने भी कहा है इमेजिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ की, और इमेजिनेशन से ही हम मैथमेटिक्स को चलाते हैं। और यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे कुछ इस तरह का कि जिसको ऐड करके इसमें ये अधूरी फिगर जो हमें लग रही है, हम इस अधूरी फिगर को एक पूरी फिगर में कन्वर्ट कर दें जिसका एरिया हम निकाल पाए। तो अगर मैं एक सिंपल सा काम कर दूं कि एक मैं इस ब्लैंक को फिल कर दूं इस ट्राइंगल से, और इस ब्लैंक को मैं फिल कर दूं एक सेमी सर्कल से, तो शायद हमारी ये फिगर कंप्लीट हो जाए। यानी अगर मैं दो चीजें इसके साथ ऐड कर दूं तो ये फिगर तुम्हें कुछ कंप्लीट सी लगेगी और इसकी शक्ल कुछ कुछ ऐसी बन जाएगी। ये अब इस टाइप की तुम्हें दिखने लगेगी। यानी कि अब हमने जैसे इसमें ये ट्राइंगल ऐड किया और ये सर्कल सेमी सर्कल ऐड किया, तो ये फिगर एक स्क्वायर की शेप ले गई और इसका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या ऐड किया, हमने एक तो ये सेमी सर्कल ऐड किया है और एक हमने ये ट्राइंगल ऐड किया है। ये दो चीजें हमने अपनी तरफ से ऐड की है, और इनको ऐड करने के बाद जो हमारा फिगर बन के आया वो एक स्क्वायर का आया, और स्क्वायर का एरिया हम निकालना जानते हैं। सपोज करो जो हमें एरिया निकालना था, ये एरिया एक्स है जो हमें निकालना था। हमने जो ऐड किया अपनी तरफ से, एक तो ट्राइंगल ऐड किया इसका एरिया वाई है, और एक सेमी सर्कल ऐड किया इसका एरिया जेड है। और इन सबको मिला के ये जो स्क्वायर बना, ये सारी तीनों फिगर को मिला के ये स्क्वायर की शेप बनी, इसका एरिया सपोज पी है, पी पूरी फिगर हो गई। अब अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट जो निकल के आ रहा है, जो यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है, कि अगर हम इन तीनों के एरिया ऐड करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हमें निकालना था अधूरी फिगर, और एक एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अगर इन तीनों को ऐड करते तो एरिया ऑफ स्क्वायर बनता है जिसको मैंने पी माना है, ये एरिया आता है। अब हमारे पास इसमें से जो प्रॉब्लम थी, वैसे तो हमें एक्स निकालना था पर ये हमारी प्रॉब्लम थी, इसका एरिया हम नहीं निकाल पा रहे थे, तो इसका एरिया तो हम अभी भी नहीं निकाल पा रहे। लेकिन हम वाई का एरिया निकाल सकते हैं, ट्राइंगल नोन फिगर है।
जेड का एरिया निकाल सकते हैं, सेमी सर्कल नोन फिगर है, और पी का एरिया निकाल सकते हैं, यानी कि स्क्वायर की एक नोन फिगर है। इन तीनों के एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इस x की वैल्यू निकालें, इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दें, प्लस से दोनों इधर शिफ्ट हो, माइनस में चले जाएं, तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमने इनडायरेक्टली x का एरिया निकाल लिया, स्क्वायर के एरिया में से ये दोनों ट्राइंगल और सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दिए। यानी जो हमने अपनी तरफ से इमेजिन किए थे, जो फिगर में नहीं थे, हमने खुद अपनी तरफ से लिए थे दोनों, उनके एरिया हमने माइनस कर दिए उस फिगर में से जो हमारे आंसर की फिगर बन के आती है। तो यही एक मात्र इसका तरीका है जहां हम ऐसी फिगर का एरिया भी निकाल सकते हैं जिनके बारे में हम नहीं सोच पा रहे या जिनके हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3 और इसमें हम कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चन करेंगे। और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बहुत है, इसमें हॉट क्वेश्चंस भी हैं, बट सबसे पहले तो मैं ये एनसीईआरटी के ही करनी चाहिए। एनसीईआरटी करने के बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर तुम हॉट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, और बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक सर्कल दिया है और सर्कल में एक ये डायमीटर दिया हुआ है, क्योंकि सेंटर से पास होती है कॉर्ड है, तो डायमीटर ये है, और इसका नाम है QR। ये R है और ये Q है। QR एक सर्कल का डायमीटर है, और ये जो हमें एक कॉर्ड और ये P पॉइंट पे कट कर रही है सर्कल को, और P से Q को भी मिलाया हुआ है, और ये जो रीजन बनना है इसको शेड किया हुआ है, ये रीजन को शेड किया हुआ है, यानी इसका एरिया हमें निकालना है। अब अक्सर तुम इसके क्वेश्चंस जो देखोगे उसमें जो ये शेडेड रीजन होगा इसी का एरिया हमें निकालना है। वैसे तो देखा जाए तो ये दोनों जो शेडेड रीजन है ये भी नोन फिगर है। ये जो शेडेड रीजन है ये सेगमेंट है, और सेगमेंट का एरिया वैसे हमें निकालना आता है, निकाल सकते हैं हम, बट हो सकता है यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें आ जाए। सेगमेंट के लिए हमें एंगल भी चाहिए, रेडियस भी चाहिए, तो थोड़ा प्रॉब्लम का काम है सेगमेंट का एरिया निकालना। तो यहाँ हम कोई और तरीका सोचेंगे, वही वाला जो भी मैंने तुम्हें सिखाया था। तो फिलहाल हमें क्या क्या दिया हुआ है वो उस पर आते हैं हम। तो हमें एक तो PQ दिया हुआ है 24 का, PQ इक्वल 24 सेंटीमीटर, और एक हमें PR दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है O सर्कल का सेंटर है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है, और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया शेडेड रीजन। अब हम सबसे पहले तो अपना जो एक 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा शेडेड रीजन है, अगर हम केवल शेडेड रीजन पे फोकस करें तो हमारा शेडेड रीजन कुछ ऐसा बन रहा है, इस टाइप का शेडेड रीजन है। ये शेडेड रीजन का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। अब ये वैसे दो सेगमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें ये दो सेगमेंट आ रही है, एक तो ये सेगमेंट है और एक ये सेगमेंट है, दो सेगमेंट का कॉम्बिनेशन हमें फाइंड करना है। लेकिन अगर तुम देखो कि ये वाला पॉइंट R और ये वाला पॉइंट है Q, अगर मैं R को Q से ज्वाइन करा दूं तो तुम देखोगे कि अगर हमने ये जो ज्वाइन कराया तो कुछ एक्स्ट्रा एरिया इसके साथ ऐड हो गया, और वो ऐड हो गया ये ट्राइंगल। अगर हम ये ट्राइंगल को इसके साथ शेडेड रीजन के साथ ऐड कर लेते हैं तो तुम देखते हो ये एक सेमी सर्कल की शेप बन गई, क्योंकि ये डायमीटर दे रखा है, सेंटर है, तो ये आधा सर्कल बनना है, और इस आधे सर्कल का एरिया भी हम फाइंड कर सकते हैं, और जो हमने ये ट्राइंगल इसमें ऐड किया है इसका एरिया भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम इस सेमी सर्कल के एरिया में से जो हमने ऐड किया है ट्राइंगल, इसको माइनस कर दें तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा, क्योंकि शेडेड रीजन प्लस ट्राइंगल इज इक्वल टू सेमी सर्कल। तो ट्राइंगल को उधर माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन निकल आएगा। लेकिन ट्राइंगल के लिए सबसे पहले तुम्हें ये एंगल सोचना पड़ेगा, और ये 9th क्लास की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये डायमीटर है और डायमीटर के साथ ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल पे अगर डायमीटर से कहीं भी कोई एंगल बनता है तो ये एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल का होता है। तो सबसे पहले हम इसी को यूज करेंगे, और हम इसको पहले राइट ट्रायंगल प्रूव कर देंगे कि एंगल RPQ इक्वल 90 डिग्री,
और इसका रीजन होगा एंगल इन सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल का एंगल है और सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब इससे हमें ये पता चल गया कि ये राइट ट्रायंगल है। अब हम इसमें पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के सामने ये, क्योंकि डायमीटर हमें नहीं पता, क्यू आर स्क्वायर इक्वल पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर क्यू पी स्क्वायर। तो ये हमने पहले पाइथागोरस फिट कर दी और पाइथागोरस फिट करने से अब हमें तीसरी साइड यानी डायमीटर मिल जाएगी क्यू आर। तो अब हमें पी आर की वैल्यू पता है, पी आर की वैल्यू 7 है और इसकी वैल्यू 24 है। और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे 49 प्लस 576, 9 और 6 15 और 7 4 11 पर 12 और 625, ये क्यू आर स्क्वायर आ गया। और क्यू आर के लिए इसका रूट लेंगे पॉजिटिव, तो 25 सेंटीमीटर ये डायमीटर फाइंड हो गया। अब हम आसानी से अपना कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं कि अगर इस सेमी सर्कल के एरिया में से, यहाँ पे पी है, सेमी सर्कल का एरिया हो गया आर पी क्यू, सेमी सर्कल में से अगर हम ये ट्राइंगल पी क्यू आर माइनस कर दें तो इस शेडेड रीजन निकल आएगा। यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हम लेंगे कौन सा वाला, आर पी क्यू माइनस एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। अब सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर। अब सेमी सर्कल का डायमीटर भी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले 25, तो आर होगा 25/2 का स्क्वायर। और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 90 डिग्री को इंक्लूड करने वाली साइड पी आर इंटू क्यू बी। ये दोनों एक बेस हो जाएगी और एक हाइट हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 टू जा 8 पाई माइनस हाफ इंटू पी आर 7 इंटू 24। अब ये कैंसिल क्यों हो रहा है, 625/8, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो 22/7 हाफ इंटू, अब 7 को 2 से कैंसिल करेंगे, 24 को 2 से, तो 7 इंटू 12। अब इसको सॉल्व करके तुम्हें अपना एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन तुम लोग आसानी से कर सकते हो। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो यहाँ मेन कॉन्सेप्ट है वो समझने वाली बात ये है कि हमें किस तरीके से शेडेड रीजन के बारे में सोचना है, क्योंकि कैलकुलेशंस तो तुम कर ही सकते हो मैन्युअली, मेन है यहां से कैसे सोचोगे। तो अब यही टेक्निक तुम्हें सीखनी है। अब आते हैं धीरे से अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी हमारा बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, बट जो एनसीईआरटी में दिया है वो अक्सर बोर्ड में नहीं पूछा जाता। बोर्ड में थोड़ा सा इसको घुमा के पूछते हैं, तो मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा कि क्या घुमा के पूछते हैं। और फिलहाल पहले एनसीईआरटी की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी में ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है, यानी सेम सेंटर पे जो सर्कल बनते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। और हमें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हैं और उनकी रेडियस भी दी है। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है हमारे पास जिनकी रेडियस है 7 और 14 और उनका सेंटर है O। तो एक सर्कल तो पहले ये बना लेता हूं मैं, एक सर्कल इसके अंदर, ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और इसकी सेंटर है O और रेडियस इनकी 7 और 14 है। इसके बाद इसमें 2 रेडियस इन्होंने ड्रॉ किए हैं, और एक ये वाली रेडियस और एक ये वाली रेडियस, और यहां पे इन्होंने पॉइंट डाल दिया है ये A और यहां B, इधर C और यहां पे D। अब ये जो बीच में सेंटर पे ये जो आर्क है AC और BD, ये दोनों 40 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी एंगल हमें दिया हुआ है और हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास एक ऐसा शेडेड रीजन है जिसके बारे में तुम डायरेक्टली नहीं सोच सकते। यानी इस शेडेड रीजन को अगर तुम्हें डायरेक्टली निकालना है तो डायरेक्टली तुम्हारे पास निकालने का इसका कोई तरीका नहीं है। यानी कि कोई ऐसी रिकॉग्नाइज्ड फिगर नहीं है जिसका एरिया तुम डायरेक्टली निकाल पाओ। तो अब तुम्हें यानी कि आना पड़ेगा किसी ऐसी चीज पे कि जिसको प्लस करके कोई ऐसी फिगर बन जाए जिसका एरिया तुम निकाल पाओ। तो अगर हम इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं और इन दोनों को अगर हम इंटरसेक्ट करा देते हैं O पे,
तो हम देखते हैं हमने ये ऐड कर दिया अपनी तरफ से, ये सेक्टर है। अब हमने ये सेक्टर ऐड कर दिया क्योंकि ये सर्कल की छोटे वाले की आर्क थी और ये बड़े वाले सर्कल की आर्क थी। तो अब ये सेक्टर हमने जो ऐड किया है इसको मिलाकर ये जो शेडेड रीजन था ये खुद एक बड़े सेक्टर में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम इस बड़े सेक्टर के एरिया में से ये छोटे सेक्टर का एरिया निकाल दें, माइनस कर दें जो हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, तो ये शेडेड रीजन निकल आएगा। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि हमारे पास दोनों की रेडियस है, जो ये हमारा ए है, सी है और यहाँ बी है, डी है। तो ये वाली अंदर वाले सर्कल की रेडियस 7 है और बाहर वाले सर्कल की रेडियस 14 है। तो रेडियस हमें सबकी पता है, छोटे सर्कल की रेडियस, इनर रेडियस हमें पता है कि 7 है और आउटर रेडियस भी हमें पता है, इनर रेडियस 7 और आउटर सर्कल की रेडियस, इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जो आउटर सर्कल की रेडियस है वो हमें पता है कि 14 है। तो इस शेडेड रीजन का एरिया आप तो आसानी से निकाल सकते हो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर OAC। इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से, जिसका एक पार्ट है शेडेड रीजन, इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से हम माइनस कर देंगे OAC में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर OBD, ये छोटा वाला सेक्टर जो हमने अपनी तरफ से ऐड किया था शेडेड रीजन में, एरिया सेक्टर OBD। अब सेक्टर का एरिया तुम्हें पता है कि सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360, थीटा तो दोनों का सेम है, 40 अपॉन 360 इंटू पाई 14 का स्क्वायर, और यहां पे थीटा यानी कि 40 अपॉन 360 पाई 7 का स्क्वायर। अब 40 से कैंसिल हो रहा है, 4 9 जा 36, तो 1 अपॉन 9 पाई कॉमन आ गया, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके तुम आसानी से आंसर निकाल सकते हो, 1 अपॉन 9 पाई 14 स्क्वायर 196 माइनस 49, दोनों को माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 9 पाई इंटू, ये माइनस करके सॉल्व हो जाएगा फाइनली। तो अब हमारा ये आंसर आ ही जाएगा। अब आते हैं हम अपने बोर्ड के क्वेश्चन पे। बोर्ड में कौन सा वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो बोर्ड में वो कभी भी ये चीज का एरिया नहीं पूछते। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। बोर्ड में जो एरिया पूछ रहे हैं वो एरिया पूछ रहे हैं, फिगर यही है, ये एंगल भी यही है 40, OABC और D सब कुछ यही है, रेडियस भी यही है, बस उन्होंने शेड कर दिया इस वाले रीजन पे, वो इस वाले रीजन का एरिया पूछ रहे हैं। तो बहुत से लोगों को क्या होता है, जिनको आदत नहीं होती, वो क्या करते हैं कि वो पहले ये एरिया निकालते हैं, क्योंकि ये एरिया उन्होंने छोड़ दिया, ये नहीं पूछ रहे, तो वो क्या करते हैं, इसको रिंग बना देते हैं और रिंग के एरिया में से माइनस करते हैं। तो कुछ नहीं है, ये हमारा कॉन्सेप्ट सही नहीं है। हम यहाँ पे x ले लेंगे और यहाँ पे y ले लेंगे, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो OAXC है ये मेजर सेक्टर है, तो डायरेक्टली हम मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, कोई झंझट ही नहीं है हमें उधर सोचने की उस माइनर के बारे में। और उसमें से माइनर मेजर, दूसरा वाला जो मेजर सेक्टर है छोटे सर्कल का, ये माइनस कर देंगे। तो फाइनली हमारा जो शेडेड रीजन था वो एक्चुअल में ये था, शेडेड रीजन हमारा ये था, ये वाला। हमें इसके बारे में सोचना है, तो हम इसी के बारे में सोचेंगे। और इसके बारे में सोचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको जब इससे कनेक्ट कर रहे हैं सेंटर से, तो हम देख रहे हैं कि ये एक मेजर सेक्टर बन रहा है और इस मेजर सेक्टर में से ये भी एक मेजर सेक्टर है, इसको माइनस कर लेंगे तो सीधा हिसाब है। हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है, जो दिया है केवल उसके बारे में सोचना है। और हमें जो दिया है वो मेजर सेक्टर पे शेड दिया है, तो इसका एरिया जो निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अगर ये एग्जाम में आता है तो तुम ऐसे ही निकालोगे कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब तुम्हें मेजर लिखना पड़ेगा क्योंकि पीछे ये बात आ चुकी है कि जहां खाली सेक्टर लिखते हो माइनर होता है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अब मेजर है तो फिर दिखाना पड़ता है, माइनर है तो कोई बात नहीं, सेक्टर लिख दो। OAXC माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर OBYD
डी। अब केवल तुम्हारा काम एक बढ़ जाएगा कि तुम्हें सेक्टर एंगल सोचना है, रेडियस तो वही रहेगी। अब ये सेक्टर एंगल सोचने के लिए या तो सीधा तुम्हारा जो मेजर सेक्टर का फार्मूला वो लगा दो, 360 माइनस 40 अपॉन 360 इंटू पाई 14 का स्क्वायर, और इसका एरिया 360 माइनस 40 अपॉन 360 इंटू पाई 7 का स्क्वायर। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें एंगल मिल गया 320 अपॉन 360 पाई 14 का स्क्वायर, वही है, ये कॉमन भी आ जाएगा दोनों में, माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके तुम्हारा ये डायरेक्ट सेट रीजन का एरिया निकल आएगा। तो ये छोटा भी है आंसर, तो इसी मेथड से तुम इसको निकाल लोगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है और एक बार बोर्ड में आ चुका है, तो इसको करने में कोई ज्यादा तुम्हें टेक्निकल नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये कोई भी सोच सकता है इजीली। ये तो थोड़े से दिमाग लगाने वाले थे दोनों क्वेश्चन, बाकी ये वाला क्वेश्चन तो तुम आसानी से खुद भी सोच सकते हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें हॉलीडे होमवर्क में भी छोड़ सकता हूँ, बट चलो कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है तो मैं तुम्हें करा रहा हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक स्क्वायर दिया है और इस स्क्वायर के ये जो साइड्स है, स्क्वायर का नाम दिया है, जो लिखते हैं वो लिख लेते हैं ABCD। नाम थोड़े से अजीब से दे देते हैं कि हम जनरली यहाँ से शुरू करते हैं वहां से शुरू करते हैं। और स्क्वायर की जो साइड है वो 14 की है, साइड 14 की साइड का ये स्क्वायर है, और ये 14 की साइड है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है 14 14। अब इस AD को डायमीटर मान के एक ये सेमी सर्कल बना दिया है, AD को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बना दिया, और BC को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ये बना दिया, और ये दोनों सेमी सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे, और जहां ये टच कर रहे हैं इसको पॉइंट P डाल दिया है। अब तुम्हें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो वैसे तो ये जो शेडेड रीजन पूछा है ये डायरेक्टली तो निकल नहीं सकता, तो निकालना तो इनडायरेक्टली ही पड़ेगा, डायरेक्टली तुम इसको नहीं निकाल सकते। लेकिन यहां तुम देख रहे हो शेडेड प्लस अनशेडेड, अगर शेडेड में या अनशेडेड ऐड कर दो तो तुम्हारा स्क्वायर बनता है। तो जो तुमने ऐड किया उसको फिर तुम अपने दिमाग से निकाल दो, तो इनको ऐड करके तो बनता है स्क्वायर। तो स्क्वायर में से अगर सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल छोड़ दोगे तो बचा हुआ ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो इसमें तुम्हें गिवन में जो दिया है वो एक तो साइड दी है स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और एक डायमीटर दिया है सेमी सर्कल के, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, जो दोनों सेमी सर्कल है वो 14 क्या हो गए, तो इससे इनकी रेडियस जो आ गई सेमी सर्कल्स की वो 7 आ गई। अब तुम्हें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो सिंपल गेम खेलेंगे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस। अब बहुत से लोग क्या करते हैं जो ज्यादा चालू बनते हैं वो ये सोचते हैं कि ये एक सेमी सर्कल है और ये भी एक सेमी सर्कल है, ये दोनों सेमी सर्कल है, तो दो सेमी सर्कल को आपस में मिलाओगे ऐसे करके तो वो ऐसे सोच लेते हैं, तो ये एक सर्कल बन जाएगा, वो ऐसा सोच लेते हैं। और डायरेक्ट वो सोचते हैं कि हम सर्कल माइनस कर दें, लेकिन पता है उससे फिगर तुम्हारी चेंज हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर फिगर तुम्हारी ये बन जाएगी कि इस तरह की फिगर है, ये एरिया तुम्हारा निकल जाएगा। तो भले आंसर तो डिजिट पे सेम आएगा बट तुम्हारी फिगर इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी। अगर तुमने दो सेमी सर्कल को एक सर्कल मान के माइनस किया तो क्वेश्चन ये नहीं है, फिर क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो तुम्हें कभी भी ऐसा चालू पन्ना नहीं दिखाना है और तुम्हें सीधा सीधा 2 इंटू, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल एक जैसे हैं, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल करना है। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल करके तुम कोई सा भी एक सेमी सर्कल ले लो, APD ले लो, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल एक जैसे हैं। और स्क्वायर का एरिया तुम्हें पता है ये साइड इंटू साइड होता है, और 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। अब वो बात अलग है कि इस 2 से 2 कटेगा और 196 माइनस पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली बन तो स्क्वायर ही, वो सर्कल ही गए। ये पाई आर स्क्वायर जो होता है सर्कल का एरिया होता है, तो बन तो ये सर्कल गया है, लेकिन तुम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
तुम्हें इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पाई की 22/7 और इसकी 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो अब आते हैं हम इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा अजीब अजीब तरीके से लोग सोचते हैं, जबकि क्वेश्चन बिल्कुल प्लेन है, लेकिन पता नहीं क्या सोचने का तरीका उनका ऐसा है कि अगर उस तरीके से सोचने बैठ जाओ तो दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है और क्वेश्चन के आंसर को याद करना पड़ जाता है। तो मैं जो तरीका तुम्हें बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल, तुम्हें वही तरीका यूज करना है। और क्वेश्चन क्या है कि एक हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। एक हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी तीनों साइड इक्वल होती है, 12 की साइड है। और ट्रायंगल का नाम भी OAB दे रखा है इन्होंने, OAB, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब क्या करते हैं कि O को सेंटर मान के और इसकी आधी रेडियस लेके एक आर्क लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे रख के और ऐसे कंपास को ऐसे घुमा के एक आर्क लगाते हैं, क्योंकि पूरा सर्कल नहीं बना रहे हैं, केवल इतना आर्क लगाते हैं यहां तक की। तो ये एक सेक्टर बनेगा, क्योंकि अगर ये पूरा बनाती आर्क यहां तक लगती तो ये सर्कल बनता, लेकिन ये तो बीच में रुक गए, तो ये सेक्टर की फॉर्म हो गई, क्योंकि आर्क मेजर है, क्योंकि ये वाली तो 60 डिग्री के एंगल है, तो ये इसका मतलब मेजर आर्क हो गई 300 डिग्री की। तो इसका मतलब मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क से जो सेक्टर बना है मेजर सेक्टर है। तो फाइनली इस पे शेड कर दिया है और इस ट्रायंगल पे शेड कर दिया है। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल हो गया कि अगर हम इन दोनों को अलग अलग ब्रेक करते हैं तो हमें क्लियर दिख रहा है कि ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये जो हमने अलग किया ये एक मेजर आर्क के साथ मेजर सेक्टर है। और अगर हम इन दोनों का एरिया प्लस कर दें तो हमारी इस कंबाइंड फिगर का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तुम इसको बिल्कुल सिंपल सोचोगे और सिंपल सोच के तुम्हें दिख रहा होगा कि ये O है और यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ P या Q डाल देता हूँ और यहाँ पे X डाल देता हूँ, तो तुम्हें क्लियर दिख रहा है कि ये X है, ये P है और ये Q है। तो ये एक सेक्टर बन गया, मेजर सेक्टर। और इस मेजर सेक्टर का जो एंगल होगा, बस एंगल तुम्हें जरूर सोचना पड़ेगा, एंगल होगा 300 डिग्री का, क्योंकि 60 डिग्री इधर चला गया तो टोटल मिला के 360 डिग्री होता है। तो यहां सीधा सीधा जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो बिल्कुल क्लियर है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB, हमने ये शेडेड रीजन को ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करके तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर बनना है, मेजर सेक्टर OPXQ, OPXQ। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और मेजर सेक्टर का एरिया 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। या तो पहले मेजर सेक्टर का एंगल अलग निकाल लो और नहीं तो ये फार्मूले में डायरेक्ट निकाल दो। तो √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर और प्लस 360 माइनस 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 का होता है, ये सारे एंगल 60 के होते हैं। तो ये जो एंगल हम माइनर वाला हटाएंगे, ये आर्क जो माइनर आर्क का बनना होगा ये 60 डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री माइनस करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसकी रेडियस जो है वो इसकी हाफ है, जो ट्रायंगल की साइड थी 6 सेंटीमीटर की रेडियस थी, तो R इसका 6 रहेगा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि रेडियस जो है वो सेक्टर की रेडियस जो आर्क की है, रेडियस ऑफ आर्क, वो हमें दे रखी थी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की थी इसकी आधी। तो उसी का ये आर्क का ही वैल्यू हमें यहाँ पे लगाना है। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, √3/4 इंटू 144, 4 से कैंसिल कर लेना, और ये हो जाएगा 300/360 इंटू पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो 22.7 इंटू 36। अब इसको सॉल्व करके तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। तो फाइनली इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है और हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी ये नॉर्मल क्वेश्चन की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद फिर एबनॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो भी तुम्हें 2 दिन बाद मिलेगी, क्योंकि
मेरे को कहीं बाहर जाना है, तो 2 दिन बाद, अब मंडे को नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो वो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करूंगा। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक स्क्वायर दिया है और स्क्वायर की एक साइड दी है 4 सेंटीमीटर, और स्क्वायर में हमें पता है कि सारे एंगल 90 के होते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी है स्क्वायर में, 1 सेंटीमीटर की आर्क, और बीच में एक सर्कल कट कर दिया है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो फाइनली ये 1 सेंटीमीटर की आर्क है, क्वाड्रेंट बनेंगे 1 सेंटीमीटर के, और जो ये बचा रिमेनिंग पोर्शन, हमें ये एरिया निकालना है। तो वो ये कि ये एरिया डायरेक्ट तो तुम निकाल नहीं सकते, तो जो काटा है उसी को टोटल में से तुम्हें हटाना पड़ेगा। और सब कुछ है तुम्हारे पास, साइड है स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 सेंटीमीटर, और रेडियस है क्वाड्रेंट की, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, और ये डायमीटर है सर्कल का, डायमीटर ऑफ सर्कल हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी वो 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सब गिवन है। अब हम जब इसका आंसर करेंगे तो आंसर करने में एरिया ऑफ शेडेड रीजन या रिमेनिंग पोर्शन कुछ भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, इस टोटल में से जो हमने कट किया है, एक तो 4 क्वाड्रेंट कट किए और एक ही सर्कल कट किया है, इसको माइनस कर देंगे, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस, नाम मैंने नहीं डाला है, नाम डाल सकते हैं ABCD, और माइनस क्या क्या माइनस करना है। तो एक तो तुम्हें ये 4 क्वाड्रेंट माइनस करने हैं। अब चारों क्वाड्रेंट एक जैसे हैं तो एक साथ ही काउंट कर लो, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और एक हमें इसके साथ ही और भी माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल, वो भी माइनस ही करना है, तो इसी के साथ ले लो उसको भी, एरिया ऑफ सर्कल। बस इतना चीज हमें माइनस करना है। तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर का एरिया हमें पता है 4 इंटू 4 साइड का स्क्वायर, और क्वाड्रेंट का एरिया हमें पता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब बाई चांस वैसे दोनों की रेडियस अलग अलग भी हो सकती थी, तो एक की रेडियस में R1 मान लेता हूँ, एक की रेडियस R2। अब भले ये बात लगे कि क्वाड्रेंट की और सर्कल की दोनों की रेडियस सेम है, तो इसको मैं R2 मान लेता हूँ, इसको मैं R1 मान लेता हूँ। क्वाड्रेंट की रेडियस R1 और इसकी रेडियस सर्कल की R2। तो अब ये वैल्यू जब तुम डालोगे तो 4 4 जा 16 माइनस ये 4 से 4 कैंसिल होकर सर्कल बन गया, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 और इसकी रेडियस भी 1 है। अब इसे बस सॉल्व कर दो, 16 माइनस 22/7 प्लस 22/7 यानी कि 16 माइनस 44/7। अब एलसीएम बेलसीएम लेके तुम्हारा आंसर निकल आएगा। तो कुल मिला के ये जो मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चन कराए, एक तरीके से ये इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है। बाकी तो असली क्वेश्चन तो इसमें अभी स्टार्ट होंगे, और ये क्वेश्चन थोड़े से खतरनाक है।